अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। सुंदर और रेखा उस दिन रात को अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। आते आते आधे रास्ते में ही सुंदर की बाइक बंद पड़ गई। उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया। चलते चलते रेखा को 3 आदमी रास्ते पर दिखे जिनके हाथों में चाकू थे और वो उन्हें ही घूर रहे थे। उन्हें देख रेखा बोली, ओ जी देखो वो गुंडे। और उसके बाद वो दोनों ही भागने लगे क्योंकि वो गुंडे उनका ही पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो एक ऐसी हवेली में पहुंचे जो कि पहले से ही बंद थी। सुंदर ने किसी तरह उस हवेली का ताला तोड़ा और वो दोनों ही उसके अंदर गए। उस दिन चांदनी की वजह से हवेली में बहुत ही खूबसूरत चमचमाती रोशनी आ रही थी। फिर रेखा ऐसे ही उस हवेली में घूमने लगी। घूमते घूमते रेखा को एक ऐसा कमरा दिखा जिसके दरवाजे काफ़ी आकर्षित थे, जिसे देख वो खुद को रोक ना पाई और दरवाजे पे लगा ताला तोड़ अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका पति सुंदर भी आता है। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा होने के कारण सुंदर अपनी जेब में पड़ा मोबाइल फ़ोन निकाल टॉर्च ऑन करता है। रेखा को उस कमरे में एक बक्सा दिखता है जिसे वो खोल देती है और खोलने के बाद पाती है कि इसमें तो ढेर सारे गहने और साड़ियाँ हैं। उतने में ही सुंदर के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और मोबाइल गिरने के कारण अचानक से उसकी टॉर्च ऑफ हो जाती है। और फिर सुंदर को अपने पास कुछ घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन सुंदर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, रेखा रेखा, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यह सब देख सुंदर उस कमरे से बाहर भागता है और एक गहरी सांस लेता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई उसकी गर्दन पे हाथ रखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि उसकी पत्नी यानी रेखा मंजोलिका के रूप में खड़ी है। यह सब देख सुंदर उस कमरे से बाहर भागता है और एक गहरी सांस लेता है। तभी अचानक से पीछे से उसकी गर्दन पे कोई हाथ लगाता है और जैसे ही सुंदर पीछे मुड़ के देखता है वह पाता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी यानी रेखा मंजोलिका के रूप में खड़ी है और कहती है, हमें मंजोलिका। इतने में सुंदर रेखा से यह पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन अचानक तभी रेखा सुंदर की गर्दन पकड़ उसे ऊपर की तरफ उठा देती है। रेखा के ऐसा करते ही सुंदर ज़ोर ज़ोर से छोड़ दो की पुकार करने लगता है और तभी अचानक कमरे से एक आवाज़ आती है, और इस आवाज़ के तुरंत बाद ही रेखा वहीं बेहोश हो जाती है। जब रेखा की आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसका पति सुंदर वहीं उसके पास डरा सहमा बैठा हुआ था।